लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक सिटीजन चार्टर। अब जो यहाँ पे आने वाले टॉपिक्स होंगे प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस में, फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, इसमें समझाने को ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम आती है याद करने में कि उसको मेमोराइज़ कैसे किया जाए। इसलिए आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा निमोनिक्स पे, या फिर जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर सवाल आता है तो आप उसको आराम से और डिसेंट वे में अच्छे से एड्रेस कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिटीजन, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ ट्रस्ट डॉक्यूमेंट दैट आर्टिकुलेट्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टुवर्ड सिटीजन एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन्स यूज़र ऑफ सर्विस। तो ये क्या ट्रस्ट डॉक्यूमेंट है? ये बताता है कि संस्था का जो है क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स द सिटीजन्स, और फ्रेमवर्क देता है फॉर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, कि उन जनता के क्या अधिकार हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका? इट प्रोटेक्ट्स द ट्रस्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड यूज़र, एम्स टू continuously improve the service delivery to ensure that it matches to the need and aspiration of user। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि continuously इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक फीडबैक लूप की बात भी कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी डेफिनेशन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो उसके फीचर्स, यूटिलिटी, रेलेवेंस है वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन में ही छुपी होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं: ट्रस्ट डॉक्यूमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, कमिटमेंट, देन अगेन ट्रस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट, नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द यूजर्स। तो ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे इसकी यूटिलिटी, इसकी रेलेवेंस जो है वो आगे दिखाई देगी। देन प्रिंसिपल्स, या सिटीजन चार्टर के जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, ये निमोनिक याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो क्या है? सिटीजन चार्टर क्यों चाहिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है। देन प्रोवाइड चॉइसेस वेरेवर पॉसिबल टू द यूजर्स, देन सेट स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, देन वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी, जो भी सर्विस दी जाए that must be aligned with the value for money concept, then accountability of individual and organization both, then taking care of the transparency aspect with respect to rules, procedure, scheme, grievances, etc। तो ये 7 प्रिंसिपल हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। आप जैसे भी चाहे इसका निमोनिक बना सकते हैं। मैंने QCS वेट बनाया हुआ था, तो एक ये तरीका है। दूसरा, यू कैन जस्ट मेक योर ओन निमोनिक। नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स और एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर। ये है वी बस जिया, अभी हमने पढ़ा था QCS वेट। ये क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। और वी बस जिया जो है ये सेलिएंट फीचर हैं। वी बस जिया मतलब क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं सिटीजन चार्टर के? सबसे पहले विजन मिशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट का। देन बिजनेस ट्रांसैक्टेड, किस टाइप की डिलीवरी वो सर्विस डिलीवरी वो करते हैं। देन क्लैरिटी अबाउट टाइप ऑफ यूजर्स, देन सर्विस टाइप एंड क्वालिटी, एग्रीड एंड पब्लिश स्टैंडर्ड। जो सर्विस यहाँ पे टाइप की जो बात की गई थी उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसकी क्वालिटी, एक्सपेक्टेड क्वालिटी क्या होगी। देन प्रोविजन फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, देन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सर्विस यूजर्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सर्विस यूजर की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या होंगी। एंड एडिशनल कमिटमेंट इफ एनी। देन इसकी ज़रूरत ही क्या है? ट्रांसपेरेंसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए, to adopt a stakeholder approach in the governance, to take measures to improve customer service, to save time both administration and citizens। ठीक है, अब एक बार इसका evaluation कर लेते हैं कि सिटीजन चार्टर तो है और जनरली क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन समटाइम दे कैन आस्क कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा QCS वेट। और या फिर पूछ सकते हैं कंपोनेंट क्या है, तो वी बस जिया। इवैल्यूएशन में सबसे पहले बात करेंगे कि इसके प्रोज क्या क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए हैं। एक्टिव सिटीजनरी, एज सिटीजन चार्टर एस्टैब्लिश सिटीजन राइट, तो एक्टिव सिटीजनरी की बात हो गई है। Then it's a step towards citizen-centric and right-based approach. Then to ensure effectiveness and accountability in service delivery. Also, feedback loop provides guide to improve. Constant improvisation, Kaizen approach, या TQM भी होती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे वर्क कल्चर में TQM।
सो दीज आर दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इश्यूज क्या क्या हैं? सबसे पहले, इन सेवरल डिपार्टमेंट सिटीजन चार्टर फॉर्मुलेटेड विद मिनिमल देन कंसर्न स्टाफ रिस्पॉन्सिबल, जिसकी जिम्मेदारी है टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, नॉट सफिशिएंटली ट्रेंड एंड सेंसिटाइज्ड। बस एक उठा के जिम्मेदारी दे दी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट दैट कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि हाउ टू इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन स्प्रिट। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, आपने बातें तो कर दी कि हम इस तरह की सर्विस डिलीवरी देंगे। जैसे आपने कई बैंक ब्रांचेस में देखा होगा, कई जगह पे वो टोकन मशीन ही काम नहीं कर रही होती है, एंड देन देयर इज सो मच ऑफ कन्फ्यूजन कि आपको डेस्क 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है। 3 वाले बोलेंगे 2 पे जाइए, 2 वाले कहेंगे 4 पे जाइए, 1 पे जाइए, एंड इट्स ऑल लाइक वेरी हसल बसल अप्रोच। तो उस केस में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, बस चल रहा है, नेम सेक है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूजर्स, कितने यूजर्स इंश्योर करते हैं कि हम पहले जाके सिटीजन चार्टर पढ़ें और देखें कि यहाँ पे क्या क्या सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं। एंड देयर इज एडुकेट पब्लिसिटी भी नहीं होती है, किसी कॉर्नर में कहीं छुप के लगा हुआ होता है सिटीजन चार्टर। Then the standards and time norms of service mentioned in the citizen charter are either too negligent or too tight and were impractical. आपको 6 घंटे के अंदर कॉल आ ही जाएगा और वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स। आपकी प्रॉब्लम सुन ली जाएगी, लेकिन जो 24 घंटे होते हैं सुनने का मतलब होता है कि आपको सिर्फ कॉल आएगी, उसके बाद इट मे टेक 4 days 6 days। देन नॉन रिविजन ऑफ द सिटीजन चार्टर, जो एक बार लग गया वो लग गया, कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हमने यहाँ बातें की है। रिस्ट्रिक्टिव रूल्स एंड प्रोसीजर्स, सो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, वो हेयर आर द रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव। सबसे पहले जो सिटीजन चार्टर को आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाना है? देयर शुड बी पीपल पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही सिटीजन चार्टर बनाना चाहिए। देन इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, बहुत हाई फाई टेक्निकल टर्म्स का यूज़ ना किया गया हो, रियलिस्टिक और अचीवेबल हो, ये ना हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, उनके लिए अनड्यू बर्डन क्रिएट हो जाए। देन डूज एंड डोंट्स फॉर ऑफिसर्स इन चार्ज एज वेल एज फॉर द सिटीजन्स, वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिविजन टू इनकॉर्पोरेट द चेंजिंग डायनामिक्स, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली जो सिटीजन चार्टर है उसमें जो सर्विसेज दी जा रही हैं या उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज होते जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल टू डिजिटाइजेशन, यहाँ बैंकिंग का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सो दैट वुड बी गुड फिट। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ ईच सर्विस शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज एट ऑल प्लेसेस लाइकली टू बी विजिटेड बाय द सर्विस सीकर। तो इसका मतलब उसको पब्लिक को अवेयर करने का एक एस्पेक्ट पे भी यहाँ पे ध्यान करना चाहिए। देन ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग टू द कंसर्न स्टाफ, रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करना चाहिए, फंडिंग इंश्योर करनी चाहिए, स्पेशली फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी ऑफ सिटीजन चार्टर। देन मेंटेनिंग अ डेटाबेस फॉर कंज्यूमर ग्रेवेंस, कंज्यूमर ग्रेवेंस का डेटा बैक होगा तभी तो हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द रिजल्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चार्टर, टू इंश्योर कि वो चार्टर जो है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं है, उसके पॉजिटिव आउटकम है या नहीं है, और नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सो बेस्ड ऑन द foreseen expectations and aspirations of public, citizen charters are to be drawn up with care and concern for the concerned service user, as citizen charter is a step towards considering the citizen not as a passive patient but active agents। ये एक की टर्म है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि जितने भी इनिशिएटिव होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हम जनता को एम्पावर कर रहे हैं, उनके हाथ में एक पावरफुल टूल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आरटीआई, सिटीजन चार्टर, इस तरीके के। सो उस केस में कंसिडर द सिटीजन्स नॉट एज अ पैसिव पेशेंट्स बट एक्टिव एजेंट्स, उनकी भागीदारी से ही वो इनिशिएटिव संभव हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वर्क कल्चर।